नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 36 हिंदुस्तान न्यूज़ में अखिलेश द्विवेदी। हमारे साथ कार्यकारिणी सदस्य मेजर अनिल सिंह जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि बीजेपी को लेकर अभी किस प्रकार का कार्य चल रहा है, चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है, क्या प्लानिंग की जा रही है, किस प्रकार की योजना तैयार की जा रही है, साथ में अभी पार्टी में किस प्रकार का कार्य चल रहा है। हम ज़्यादा जानकारी के लिए मेजर अनिल सिंह से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 36 हिंदुस्तान में जुड़ने के लिए। सर, क्या मानते हैं, आपको भी काफ़ी पुराना अनुभव है, आप भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, किस प्रकार का भी बीजेपी में नया कुछ चल रहा है? देखिए, बीजेपी में संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया चलता रहता है और आज केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हम केंद्र में मोदी जी के सरकार में जो कार्य हो रहे हैं उनको, और जो प्रदेश सरकार जो है कांग्रेस की सरकार है जो कि एकदम विफल रही है और अपने किसी भी वादा को उसने पूरा नहीं किया है। आज ये स्थिति है कि जनता, किसान तो जो त्रस्त है ही है और नौजवान भी त्रस्त हैं, प्रत्येक वर्ग के लोग त्रस्त हैं। और आज से 5 दिवसीय पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सब आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पूरा प्रदेश का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ये सब बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए हम अनेक योजनाओं के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं और कार्यक्रम के माध्यम से इन बातों को जनता तक पहुंचा। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली, जो सरकारी कर्मचारी अभी भी अपने हड़ताल में है, सरकारी कागजात, सरकारी काम ठप है, स्कूल पढ़ाई की व्यवस्था सब चरमरा गई है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार भत्ता बढ़ा दी तो राज्य सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है भत्ता बढ़ाने में? भाई, बाकी जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है और अन्य राज्यों में बाकायदा भत्ता बढ़ाया गया है, डीए भी बढ़ाया गया उनका, मगर छत्तीसगढ़ में फजूल खर्चे किए जरूर जा रहे हैं। अब जो गौठान बने हैं, गौठान की यदि असली स्थिति आप देखेंगे तो तरस आएगा आपको। हाँ, जब मंत्री आता है, मुख्यमंत्री आता है, उसको दिखाने के लिए गौठान को बहुत अच्छा बना दिया जाता है, पर एक भी जानवर वहाँ नहीं है। शायद जो वहाँ पे कीचुआ से और गोबर के खाद से खाद बनाया जा रहा है वो ऐसा है कि पूरा मट्टी उसमें भरा पड़ा है। किसानों को ज़बरदस्ती उस खाद को दिया जा रहा है और जब किसान, सैकड़ों फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं, किसान जब अभी खेती के समय उस बोरे को खोला है तो बोलता है कि इसमें तो पूरी मट्टी है। भूपेश सरकार लगातार ग्रामीण अंचल में दौरा कर रही, तो क्या उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं पार्टी अधिकारी उनको सिर्फ गौठान दिखा रहे हैं या गौठान पर चर्चा हो रही, क्या और कुछ अदर चर्चा नहीं हो पा रही है? देखिए, सरगुजा का दौरा उन्होंने शुरू किया मुख्यमंत्री ने, और सरगुजा में कई प्रश्न उनके सामने आए जिन प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था। और सरगुजा के दौरा के बाद प्रदेश में जहां भी दौरा हुआ वो सुनियोजित दौरा कार्यक्रम रहता था और जो क्वेश्चन तय किया जाता था वही क्वेश्चन जनता से, वही उन्हीं व्यक्ति के द्वारा, चुनिंदा व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है जिनको सहूलियत से जवाब दे सकें। इसलिए सरगुजा के बाद इनकी यात्रा जो थी पूरे जिलों की, ये बड़ा सफल, विधानसभा की वो सफल दिख रही थी कि बड़ा अच्छा हो रहा है, मगर ये सुनियोजित ढंग से था। असलियत एकदम इसके विपरीत है। कि सर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार, आपने भी कहा कि सरगुजा दौरा रहा, पर सरगुजा के नेता से नाराज क्यों? अब सरगुजा दौरा रहा, सरगुजा का जिला अध्यक्ष मिलने नहीं गया, सरगुजा का महापौर मिलने नहीं गया, अंबिकापुर का विधायक
बाहर चले गए तो मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है उनके बीच में। अभी पंचायत यदि उनको इस्तीफा देना था तो मंत्री पद से इस्तीफा देते, पंचायत का एक विभाग से इस्तीफा दे दिए। तो इस तरह से आपसी गुटबाजी जो है ना, उनके अंदर आपसी कलह जो है, ये उनसे निपटे तो भाजपा से तो निपटना बात की बात है इनकी। अभी विधानसभा में पटवारी को निलंबित किया गया है, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल। अरे पटवारी को निलंबित करने से क्या होना है? कितने पटवारी को निलंबित करेंगे? जब बड़े बड़े पदों की नीलामी हो रही है इस सरकार के अंदर, महत्वपूर्ण पदों की, तो पटवारी बेचारे यदि घूस खाता है थोड़ा बहुत तो क्यों खा रहा है भाई? जब जिले का मुखिया ही ईमानदार ना हो, प्रदेश का मुखिया ही ईमानदार ना हो, विभाग का मंत्री ही भी ईमानदार ना हो और स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो अधिकारी कहाँ से अछूता रहेंगे? एक पटवारी को सस्पेंड करने से स्थितियां नहीं बदल सकती हैं। आज बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा में प्रदर्शन भी किए हैं, किस प्रकार को प्रदर्शन को देखते हैं? क्या ऐसी कमी रह गई, क्या कमी छूट गई जिससे प्रदर्शन करना पड़ रहा है? अरे कमी ही कमी है। उन्होंने 36 वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। चाहे वो नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता की बात हो, किसानों की बात हो, अधिकारी कर्मचारियों की बात हो, एक भी इन्होंने नहीं किया। एक दो पेशा एक्ट वगैरह जो लागू किए हैं, यही दो चार इन्होंने किया है और कुछ नहीं किया। इन्होंने केंद्र सरकार की योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो 18 लाख यहाँ स्वीकृत होकर आया था, जिसमें से भाजपा सरकार में कुछ 6 लाख करीब बने और जो लास्ट में आया था वो अभी अधूरे पड़े हैं क्योंकि सरकार बदल गई, और 12 लाख मकान वापस चले गए क्योंकि प्रदेश सरकार ने अपना जो 40% हिस्सा रहता वो नहीं दिया। और उसके बावजूद 100 करोड़ के लगभग लोन भी प्रदेश सरकार पे हो गई है। सर, 2023 चुनाव को लेकर किस प्रकार का देखते हैं? क्योंकि केंद्रीय नेता लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, अन्य जिलों में जा रहे हैं, सरगुजा भी आए होंगे, अंबिकापुर भी आए हैं, कोई नेता कोरबा, अभी बीच में अभी फिलहाल संबित पात्रा भी रायपुर पहुंचे हुए हैं। तो क्या 2023 में शुरुआत शुरू हो चुकी है? हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक चुनाव खत्म होता है और उसी समय से जनता के बीच काम करना शुरू कर देते हैं, संगठन को मजबूत करने में लगे रहते हैं और हमारा निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है जिसके माध्यम से पार्टी भी मजबूत हो और जनता के सुख दुख में भी भागीदारी कर सकें अपन और उसको दूर कर सकें। इसके लिए सतत काम भारतीय जनता पार्टी का चलता है और 2023 के चुनाव के लिए भी तैयारी संगठन स्तर पे, बाकी सभी स्तरों पे तैयारी चल रही है और हम एक अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ में देंगे निश्चित रूप से, ये मेरा विश्वास है। सर, मैंने जनता के बीच में भी गया था तो जनता का यही है कि हमारा नेता मेजर जैसा होना चाहिए। तो ऐसे में क्या आपने ऐसा क्या छवि छोड़ के रख रहे हैं या लोगों पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं जिससे लोग आपको देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। 1978 में मैं जिला का युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा और 3 बार महामंत्री रहा और अनेक संगठन के पदों पे रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा, अभी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ, स्वच्छता अभियान का मैं प्रदेश प्रभारी भी रहा। तो 42-43 साल के राजनीतिक जीवन में और छात्र राजनीति से मैंने राजनीति शुरू किया, जीवन से जनता के बीच में मैं हूँ और मैंने उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा। और आज सत्ता नहीं भी है तब भी कोई भी कार्यकर्ता आता है, जनता के बीच का कोई आता है, अपन अपने सामर्थ्य भर उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और ग्रामीण कार्यकर्ताओं का सम्मान जो बहुत ही ज़रूरी है, उस सम्मान में मैंने कभी कमी नहीं रखा। इसलिए हमारे कार्यकर्ता भी पसंद करते हैं और ईश्वर की कृपा से
जनता के बीच भी मैं एक अच्छी इमेज रखा हुआ हूँ और निश्चित रूप से ये मेरी बहुत बड़ी राजनीतिक जीवन की कमाई है। सर, सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाए, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, अन्य राज्यों में, यहाँ की बात नहीं करो सर, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। फिर भी इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है सर, जिससे आसमान में महंगाई हो चुकी है, लोग परेशान हैं, आम जनता गरीब क्या करेगी? क्या ऐसे में आपने अन्य ऊपर के कुछ अधिकारियों से, एक ही अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का मूल मंत्र लेके काम करती है और चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकारें हों भारतीय जनता पार्टी की, हम दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद दर्शन को मानते हुए और उसको सामने रख के काम करते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे 15 साल राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में हो, हम गरीबों के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योजना बनाते हैं और उनको इसका लाभ सही ढंग से मिल सके, जो कि 60 सालों की सरकार नहीं देते थे। उनके प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है। हम 1 रुपया में पूरा 1 रुपया आज उनके खाते में डाल रहे हैं। ये योजना जो मोदी जी ने बनाया, ये क्या है? अंत्योदय उनको सही ढंग से हो और आज ग्रामीण क्षेत्र में भी